हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 19 दिसंबर की। तो दिन है फ्राइडे का। तो यहाँ पे ना हम देव स्कूल जा चुका है, हस्बैंड भी जा चुके हैं। और जो डेली जो रूटीन का काम होता है, यानी कि झाड़ू पोछा और रूम की साफ़ सफाई, बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने सब कर लिया है, सेट वगैरह। तो आज मैंने ना प्लानिंग की है कि किचन की डीप क्लीनिंग करने की। बहुत दिनों से सोच रही थी कि किचन का मैं डीप क्लीनिंग करूं, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था। डेली का तो क्लीन होता है, लेकिन एक जो डीप क्लीनिंग होती है वो उसके लिए हमें एक प्लानिंग करके चलना पड़ता है। तो बहुत दिनों से मुझे हो रहा था, क्योंकि फिर अब न्यू ईयर भी आ रहा है, नया साल भी लगने वाला है। और वैसे भी ना हम हाउसवाइफ को एक बहाना सा भी चाहिए होता है, जैसे कि त्यौहार है, फेस्टिवल है या न्यू ईयर है। तो इस तरीके से अपने रूम को ना साफ़ करने का या अपनी किचन को साफ़ करने का एक प्लानिंग भी हो जाती है। तो यहाँ पे आज मैं कर रही हूँ अपने किचन की डीप क्लीनिंग, और सारा सामान निकालूंगी। रैक वगैरह ना सारे मुझे क्लीन करने हैं। और लग गई हूँ, स्टार्ट हो गई हूँ काम में। अब कितने बजे तक का ये फिनिश होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आज इसको मैं पूरा क्लीन ही करके रखूँगी। क्योंकि किचन ना, यहाँ पे जो रैक्स वगैरह हैं, इसमें जो सामान रखा है वो भी मुझे सारा सिस्टमेटिक तरीके से रखना है। तो नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका है, ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने। और बर्तन वगैरह सब मैंने सिंक में ऐसे ही डाले हैं, क्योंकि अभी इनको इसी में धोंगी। क्योंकि जो ऊपर के रैक्स के मेरे डिनर सेट हैं, चाहे स्टील को चाहे फाइबर के कोई भी हों, तो उनको भी यहाँ पे साथ ही साथ क्लीन करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इतना सारा सामान निकला है, जैसे कि चिप्स है, कुरकुरे हैं, और इसमें ओरियो है। ओरियो तो मैं अपने बच्चे को देती हूँ, जैसे कि कभी मम्मी आ जाती है, कभी बहन आती है, या कभी कोई भी आता है तो बच्चों के लिए ऐसे लाते हैं। तो मैंने ना ये सब संभाल के रखे हैं, क्योंकि मैं देव को देती हूँ पर बहुत कम, और कभी कभार देना भी भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे ये इकट्ठे हुए हैं, काफ़ी हो गए पैकेट्स। तो कभी कभार दूंगी, जैसे कभी कभार होता है ना कि कुछ होता नहीं है बच्चे के खाने के लिए तो दे दो। ऐसा नहीं कि देना ही है, अगर है तो ऐसा नहीं है मेरा। पड़े रहते हैं पैकेट्स वगैरह। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ सेट कर लिया है, डिनर सेट वगैरह सब कुछ निकाल रखा है। क्योंकि मैं ना यहाँ पे पहले अच्छे से सर्फे से तो मतलब सफाई करूँगी। और जग पे मैं सर्फे का मैंने पानी बना लिया है। और जो एक तार वाला ब्रश होता है, यानी कि जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं, तो उससे ना बहुत अच्छा क्लीन होता है। क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक तो जो इसके कबर्ड हैं रेड कलर के हैं, तो इतना इसमें गंदगी दिख नहीं रही है। लेकिन क्या होता है, जैसे हम खाना बनाते हैं, जो उसका ऑयल होता है, उसका ऑयल का भाप होती है ना, तो वो क्या होती है, चिपक जाती है किचन पे, ऊपर रैक्स पे, तो वो दिखती नहीं है। लेकिन जब हम उसे टच करते हैं ना, कबर्ड को टच करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कितनी गंदगी हो रखी है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ब्रश भी यूज करना पड़ रहा है, और साथ ही साथ कपड़े से मैं इनको क्लीन करते रह रही हूँ। और ना किचन का सारा सामान एकदम से नहीं फैलाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से हमें ख़त्म करना है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम काम करेंगे ना, तो हमें टाइम भी हमारा बचता है और काम भी बहुत ईजिली होता है। तो मैं क्या कर रही थी, सबसे पहले मैंने ऊपर के जो कबर्ड हैं इसके, यानी कि जो रैक्स हैं, ये क्लीन करना स्टार्ट किया। ऊपर से नीचे आऊँगी तो यहाँ सारे मैंने दाल के बॉक्स वगैरह सब कुछ निकाल दिए। और इनको ना मैंने हफ्ते 2 हफ्ते पहले सब क्लीन किए हैं, तो ये गंदे बिल्कुल नहीं हो रहे। बस मैंने इनमें कपड़ा लगा दिया है थोड़ा थोड़ा करके, और इस तरीके से इन्हें रख दूँगी। तो बार बार मुझे ऊपर नीचे भी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लगाई है टेबल, क्योंकि सामान को ना नीचे भी रखना पड़ रहा है। और कुछ सामान जो है उसे तो ऊपर ही में जो साफ़ है उन्हें कपड़ा लगा के लगे हाथ रखते जा रही हूँ। फिर बारी आई है यहाँ पे ऊपर को साफ़ करने की, और ख़ासकर ये जो है एग्जॉस्ट, क्योंकि मेरी किचन में ना यहाँ पे इस तरीके से एग्जॉस्ट लगा रखा है। और ये स्पेस ना ऐसे ही छोड़ रखा है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वाली आती है चिमनी, तो वो मतलब लगेगी जब भी लगेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें
एग्जॉस्ट लगा रखा है, तो ये भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है क्योंकि हम खाना वगैरह बनाते हैं तो ऑयल की जो भाप होती है सब इसमें चिपक जाती है, तो इसको भी मुझे क्लीन करना है। लेकिन पहले मैं ऊपर के साइड सारा कपड़ा, गीला कपड़ा मार रही हूँ क्योंकि जो धूल है ना वो सारे ना गीले कपड़े में आ जाएगी। अगर मैं झाड़ू लगाऊंगी तो जो मेरे यहाँ पे साफ़ मैंने बर्तन भी वॉश करके थोड़े जो रखे हैं साइड के, और जो बर्तन नीचे निकले हुए तो वो सब गंदे हो जाएंगे, सब में धूल हो जाएगी। इसलिए मैंने ना गीला कपड़ा किया है और गीले कपड़े से पूरे अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ। तो पहले मैं ये कवर्ड करूँगी, यानी कि ये रैक्स करूँगी, उसके बाद फिर मैं बीच वाली जो मेरी काउंटर स्लिप है इसे करूँगी, और उसके बाद एंड में मैं नीचे की जो कवर्ड है, जो यहाँ पे रैक्स हैं, उन्हें करूँगी। क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से करने से ना काम बहुत ईजिली होता है। अगर मैं सब बिखेर दूँ, सारा सामान निकाल दूँ, ऊपर के रैक्स का, नीचे के रैक्स का, बीच का, तो क्या होगा ना, मुझे समझ में ही नहीं आएगा कहाँ से मुझे करना है स्टार्टिंग और कहाँ जाके वो ख़त्म होगा। तो अगर हम कोई काम को सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे ना तो वो उसमें टाइम भी बचता है और अपना काम ना बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ तक मैंने रैक्स साफ़ कर दिए। तो अब आइए इस साइड की रैक्स की बारी। तो ऊपर के मैंने सारे रैक्स क्लीन कर दिए हैं एकदम से, और जो तार ब्रुश होता है ना उससे बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं और स्क्रैच भी नहीं पड़ते हैं। मैं हमेशा इसी से करती हूँ। टाइल्स हो गया या जो ड्रॉर हो गए, सब ना इसी से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे अब आ गई थी मैं अपनी काउंटर स्लिप का जो टाइल्स है बीच का सेंटर, इसमें मैं सर्फ लगा के तब साफ़ कर रही हूँ। लेकिन ना मुझे बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि जो ये स्लिप है, काउंटर स्लिप, इसमें सारा सर्फ ही सर्फ हो गया है। और थोड़े से में भी ना अगर पैर मेरा स्लिप हो गया तो मैं सीधे धड़ाम से नीचे गिरूंगी। ये आपको स्लिप दिख नहीं रही है लेकिन ये हाइट में बहुत ज़्यादा है। अगर मैं गिर गई ना नीचे तो मुझे ज़रूर चोट आ जाएगी, क्योंकि 2 बार मेरा पैर स्लिप हो चुका है। तो मैं बहुत आराम से यहाँ पे टाइल्स में सर्फ से इसे बहुत अच्छे से रगड़ रही हूँ, क्योंकि एकदम से ना शाइनिंग आ जा रही है। जब मैं कपड़ा इसमें मार रही हूँ तो बहुत अच्छे से ही चमक जा रहा है। और तो मेरा मन था कि नया साल आ रहा है, बहुत लोग बहुत चीज़ों की प्लानिंग करते हैं नए साल में, तो मेरा मन ये था कि मैं अपनी किचन को एकदम क्लीन करूं और रूम भी करूंगी। मतलब नए साल आने तक का बेडरूम और मैं अपने ड्राइंग रूम सब करूंगी। लेकिन धीरे धीरे एक दिन में एक ही चीज़ हो सकती है, क्योंकि जो हमारा डेली का रूटीन वाला काम होता है तो उसको लेके चलना भी पड़ता है और उसके साथ ये काम भी करने पड़ते हैं। तो फिर कुछ प्लानिंग से ही होता है। ऐसा नहीं कि हम अचानक से कहें कि हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा 2-3 घंटा तो निकल ही जाता है। तो यहाँ पे बीच का काउंटर बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। तो सारे बर्तन मेरे जितने भी थे धुल गए हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा सा ना जो मेन यहाँ पे का मेरा स्लिप काउंटर है, इसे भी यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन ये ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि ये ना डेली साफ़ होता है, डेली यहाँ पे मैं साफ़ करती हूँ। तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं किचन के जो हमें डेली हम उस पर कपड़ा लगाते हैं तो वो इतने गंदे होते नहीं हैं। और ये जो मैंने चीनी मिट्टी के यहाँ पे बर्तन लेके आई हूँ ना, इसमें मैंने अचार रखा है। एक में मैंने आंवले का अचार रखा है और एक में मैंने मिर्ची का अचार रखा है। और इसमें ना अचार भी काफ़ी सेफ़ रहते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ क्लीन और इनको ना सेट करके लगा लेती हूँ। तो उसके बाद ऊपर देख सकते हैं आप, मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए हैं, गैस वगैरह सब क्लीन कर दी है। अब आई है नीचे की बारी। और ये जो ड्रॉर है ना तो सिंपल है, ऐसा ये मॉड्यूलर किचन नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल किचन है। तो इसमें मैंने जो जालियाँ होती है ना, तो 2 बड़ी वाली जाली ली है। ये देख सकते हैं आप, जाली टाइप में ही है ये। तो इसमें मैं बड़े बर्तन रखती हूँ। तो एक और है वहाँ पे, आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। क्योंकि डेली जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मैं यहाँ पे भी क्लीन करते हुए जाती हूँ, क्योंकि सब्जी भी रखे रहते हैं, सब्जी की यहाँ पे टोकरी वगैरह भी रहती है, बर्तन वगैरह भी रहते हैं, तो मैं क्लीन करती हूँ। तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था जितना गंदा सबसे ऊपर वाले ड्रॉर पर हुआ था। एकदम ना
जो ऑयल होता है ना, ऑयल ऐसे हाथ लगाने में बिल्कुल चिपचिपा सा हो रहा था, तो बिल्कुल मैंने क्लीन कर दिया। और जो एग्जॉस्ट फैन है उसे भी मुझे क्लीन करना था, तो वो भी मैंने क्लीन बहुत अच्छे से कर लिया था। और यहाँ पे कम से कम 2 घंटा हो चुका है मुझे कंटिन्यू काम करते हुए। फिर यहाँ पे आई झाड़ू लगाने की बारी, और साथ ही साथ मुझे बनाना है खाना, और क्योंकि बच्चे के आने का भी टाइम हो जाएगा, तो इसी बीच में पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ खाने में क्या रखना है। खाना भी बनते रहेगा, साथ ही साथ नीचे के जो ड्रॉर है ना, ये भी साफ़ होते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ अरहर की दाल, तो तब तक मैं इसे बॉईल करने रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल धो ली है, और साथ ही साथ साबुत टमाटर 2 इस पे डाल दिए हैं। ये इसी में ना पक जाएंगे, और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से भी दाल बनाना। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है गैस में, और मैं अपने किचन की जो और काम है मेरे वो करते रहूँगी। तब तक यहाँ पे ना ये दाल बन जाएगी। तो यहाँ पे अब दाल बन चुकी है, तो मैं इसको लगा देती हूँ छौंका, यानी कि तड़का। यहाँ पे लगा दिया मैंने हींग जीरे का। और आप देख सकते हैं पीछे कितने सारे बर्तन धुले हैं। इसमें कप, प्लेट्स और डिनर सेट की जो स्पून वगैरह जो भी हैं, जो ज़्यादा लग रही थी मुझे बहुत गंदी हो रही है, तो वो सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। लेकिन अब इसने 2 से 3 घंटे ऐसे ही रहने दूँगी, और उसके बाद ही इनको सब सेट करूँगी। और ना कॉटन वाले कपड़े से, यानी कि जो किचन के कपड़े होते हैं उनसे साफ़ करके, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, उसके बाद फिर सेट करूँगी। तो यहाँ पे आज ना फाइनली मेरी किचन साफ़ हो चुकी है। पूरे 3 से 3.5 घंटे मुझे यहाँ पे लगे हैं काम करते करते, क्योंकि डीप क्लीनिंग जो होती है ना, वो इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं होती है। और इतना हम वीडियो में दिखा भी नहीं सकते कि हमने कितना क्लीनिंग किया है, क्या क्या क्लीनिंग किया है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे दाल भी बन चुकी है। और ये रैक्स आप देख सकते हैं एकदम से गंदे हो जाते हैं, फिर भी मैं डेली इन्हें क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसमें जो शेड दिया है ना, वाइट शेड है, जो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से रही है आज मेरी किचन की डीप क्लीनिंग। तो वीडियो को अब यहीं पे करती हूँ मैं एंड। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।